समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2024 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिसको सुनने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, तभी इसका फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उन्हें पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है। तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समान फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 1 या 2 जुलाई को रखा जाएगा। आइए अब हम जानते हैं सही तिथि तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त, इसकी पावन व्रत कथा भी हम सुनाएंगे। तो इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को प्रातःकाल 10:26 पर आरंभ होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत दिनांक 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। तो योगिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा प्रातःकाल के समय की जाती है, तो जिसके लिए सुबह 8:56 से आरंभ होकर के दोपहर 2:10 का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं योगिनी एकादशी का व्रत पारण का समय दिनांक 3 जुलाई 2024 को प्रातःकाल 5:28 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 7:10 के बीच किया जाएगा। तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की धूप दीप नैवेद्य और तुलसी दल अर्पित करके यह पावन व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। वह एकादशी तीनों लोकों में ही प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी है, उसमें कुबेर नाम के एक राजा राज्य करते थे। तो वह जो राजा थे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और जो माली फूल लाया करता था उसका नाम हेममाली था तथा उसकी एक विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। तो एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु काम आसक्त होने के कारण फूलों को वह जो है घर में रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक फूल देने नहीं गया। तो कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। तो उसने सेवकों से कहा कि हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक फूल लेकर के वह क्यों नहीं आया है। तो सेवकों ने उसका पता लगा करके कहा कि हे राजन, वह माली अपनी स्त्री के साथ घर में बैठा है। तो कुबेर ने तुरंत हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कंपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और राजा को प्रणाम किया। तो राजा ने कहा कि हे पापी, पूजा में विघ्न डाल करके तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। तो कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर पहुँच करके कोढ़ी हो गया। तो उसकी स्त्री भी उसे छोड़ करके चली गई। मृत्यु लोक में आकर वह महान दुखों को भोगने लगा, किंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह तपस्थली हिमालय में पहुंचा
तो उसको देख करके वहाँ मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया है और महान दुखों को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। तो एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक फूल लेकर के नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि इस श्राप से मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ कि यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। हेममाली ने प्रसन्न होकर के मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो हे राजन, इस योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण का जो फल है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।